What's going on? Give it to Mama. No. No. दाढ़ी फिर बढ़ेगी। रुकती नहीं, सारी जान दाढ़ी पे लगी पड़ी मुझे लगा। Hi everyone, Namaskar, Salam, Sat Sri Akal. Welcome back to Deep All in One channel. I hope you all are doing really well. कई दिनों की बारिश के बाद आज वेदर फोरकास्ट में है कि बारिश नहीं होगी। हालांकि जब मैं सुबह उठी तो बादल पूरा छाया हुआ था, बट आई थिंक पिछले 2-4 घंटे से बारिश नहीं हुई है क्योंकि फ्लोर इतना गीला नहीं था। और बैक गार्डन में आपको ढेर सारे बॉक्सेस दिखाई दे रहे होंगे, तो क्योंकि दिवाली आ रही है, चीजें आ रही हैं घर में, तो बॉक्सेस इकट्ठे होते जा रहे हैं। इनको एक साथ ही रिसाइकलिंग सेंटर में लेकर जाएंगे क्योंकि ब्लू बिन में फिर ये सारे आ नहीं पाते हैं। घर में अभी सब सोए हुए हैं। देन आई थॉट कि चलो घर का एक कोना क्लीन कर लेते हैं। तो डेली इसी तरीके से छोटा छोटा कोना पकड़ के मैं उसको ऑर्गेनाइज कर लेती हूँ, तो घर जो है ना वो टाइडी रहता है और घर का कोई भी कोना आपसे मिस नहीं होता है। मेरा जो फ्रिज है इसके ऊपर एक कवर लगा हुआ है जिसमें पॉकेट्स हैं, और ये इतना इजी एक्सेस है कि जो कुछ भी चीज एक्स्ट्रा इधर उधर दिखाई देती है वो इन पॉकेट्स में चली जाती है। मैं तो ध्यान रखती हूँ, लेकिन विकास और अद्वी बहुत करते हैं। कई बार ईवी से कुछ चीजें छुपानी होती हैं तो वो इस पॉकेट में चली जाती हैं। दूसरी तरफ वाली जो पॉकेट है वो क्रॉकरी यूनिट से लगी हुई है, तो उसमें सामान नहीं जाता है, तो वो एक तरफ को ही इंक्लाइंड हुए जा रहा था कवर। तो मैंने सारी चीजें वहां से निकाली। और एक मैं ये बास्केट भी रखती हूँ फ्रिज के ऊपर जिसमें मिसलेनियस आइटम रहता है, बट इसमें भी चीजें एक्स्ट्रा डंप हो चुकी हैं। तो आज ये छोटा सा कोना मैं क्लीन करने वाली हूँ। तो एक तो ढेर सारे पेन निकले हैं इसके अंदर से, क्योंकि ईवी से छुपा के रख दिए जाते हैं, वो नहीं तो हाथों पैरों पे लिखती है। तो ये सारी चीजें पहले मैंने इकट्ठी करी, सब कुछ एम्प्टी किया, बास्केट एम्प्टी करी, और इसके बाद फिर मैंने इसको अच्छे से ऑर्गेनाइज किया। तो यहाँ पे बास्केट को मैंने अच्छे से ऑर्गेनाइज कर दिया है। इस बास्केट के अंदर भी मैंने एक छोटी सी बास्केट रखी हुई है जिसमें कुछ एक्स्ट्रा सप्लाई है मेरी हाथ वाली मेडिसिन की, और एक बोरोप्लस भी रखी हुई थी। कुछ एक पेन्स थे वो मैंने यहाँ पर रख दिए हैं। एक छोटी सी ना मैं ये मटकी रखती हूँ, इसमें चेंज रखी रहती है, कभी भी घर में जरूरत पड़ जाती है तो काम आ जाती है, लेकिन डेली इसकी जरूरत नहीं होती है। मिटन्स रखे हुए हैं, एप्रिन यहाँ रखा है, और ये मैं आपको बता रही थी ना कि मेरे पास लेबल्स रखे हुए हैं, तो वो हैं। और एक ये चश्मे का केस है मेरे पास, काफी पुराना। इसमें मैंने कॉर्ड रखी हुई है, जैसे कि मेरी स्मार्ट वॉच की है, अद्वी की है, किचन की 1-2 लाइट है, उनको भी चार्ज करने की जरूरत पड़ती है, तो वो एक साथ रखी हुई है। यहाँ पे मैंने टी टावल और पनीर बनाने वाला जो कपड़ा होता है वो रखा हुआ है, और उसके ऊपर मैंने अवन मिट्स रख दिए हैं। तो ये वो चीजें हैं जिनकी डेली जरूरत नहीं पड़ती है। और इधर ये एक्स्ट्रा स्टफ निकला है जो स्टोर रूम में जाएगा। पॉकेट्स में जाने के लिए मैंने यहाँ पे रख दिए हैं रिमोट। इसमें एक तो हमारे रोबो का है, एक अरोमा डिफ्यूजर का है, और 2 रिमोट लाइट के हैं। इसके साथ ही यहाँ पे है ये एसेंशियल ऑयल, और ये जो सैंडलवुड वाला है ना, ओ माय गॉड, इट इज सो गुड। जिस टाइम मैं अरोमा डिफ्यूजर में इसको लगाती हूँ ना, बिल्कुल मंदिर वाली फील आती है। और ये है एक वाइल्ड ब्लूवेल, ये भी मुझे बहुत पसंद है। ये मैंने 6 का सेट लिया था, डिफरेंट डिफरेंट ऑयल थे। एक ये हॉलन एंड बैरेट का मेरा मल्टी वाइटामिन है, ये मैं डेली लेती हूँ, तो ये भी इजी रीच में होना चाहिए। और एक ये छोटी सी शॉपिंग लिस्ट मैंने खुद से ही बनाई हुई है, जो एक्स्ट्रा पेपर बच जाते हैं। और इधर मेरी थायराइड की कुछ एक पैरासीटामोल, ये एक पाउच में मैंने बना के दवाइयां रखी हुई हैं, तो ये इजी एक्सेस में रहते हैं। बाकी ईवी का यहाँ तक हाथ नहीं पहुंचता है। तो बास्केट मैंने ऊपर अच्छे से रख दी है, और उसके बाद पॉकेट्स में जो चीजें जानी है उनको मैं रख दूंगी। रिमोट में दूसरी साइड रख रही हूँ ताकि थोड़ा सा बैलेंस बना रहे और वो एक तरफ को ही कवर ना झुक जाए।
इसके अलावा फ्रिज के ऊपर ढेर सारी चीजें लगी हुई हैं, तो मुझे ये भी हटानी है क्योंकि हाफ टर्म हॉलीडेज अब खत्म होने वाले हैं और मंडे से स्कूल शुरू हो जाएगा। लास्ट टर्म में अद्वी को बहुत सारे पोस्ट कार्ड और सर्टिफिकेट स्कूल से मिले हैं एंड आई होप शी गोना परफॉर्म वेल इन दिस टर्म एज वेल। तो उसको फिर से मिलेंगे तो उनके लिए भी जगह करनी है, तो बस फ्रिज मैग्नेट्स में यहाँ पे छोड़ रही हूँ। और एक मेरा वीकली नीड प्लानर होता है, मेरी बेटियों का एक फोटो है, साथ ही टाइमर है यहाँ पे। ये चीजें यहाँ पे रहती ही रहती हैं, तो इनको मैंने ऑर्गेनाइज कर दिया है और हल्का सा मैं फ्रिज वाइप कर दूंगी क्योंकि अभी मुझे डीप क्लीन नहीं करना है। 2 दिन बाद ग्रोसरी आएगी तभी मैं फ्रिज को अच्छे से क्लीन करूंगी। और इसके बाद मैंने शावर ले लिया था, रेडी हो गई थी और अभी तक भी कोई नहीं उठा है और मेरे पास कुछ ऐसा सच काम नहीं था। वैक्यूम में अभी कर नहीं सकती थी, नहीं तो सब लोग उठ जाते, तो मैंने सोचा क्यों ना कोलैबोरेशन का ये काम निपटा लिया जाए, आपको कुछ दिखा दिया जाए। तो रिसेंटली आई रिसीव्ड 3 साड़ीज फ्रॉम सिया फैशन और तीनों ही डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल की हैं और इस फेस्टिव सीजन के लिए अप्रोप्रिएट है, लाइट वेट है, आराम से आप इनको पहन सकते हैं। कलर का जो है वो बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं और मुझे ये तीनों ही साड़ी बहुत पसंद आई। सिया फैशन की जितनी भी डिटेल्स हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। एक ऑनलाइन वेबसाइट है जो इंटरनेशनल शिपिंग प्रोवाइड कराती है, ऑब्वियसली इंडिया में तो है ही, और कस्टमाइज्ड स्टिचिंग भी होती है इनके पास और शिपिंग जो है इंडिया में इनकी फ्री है। बाहर भी सर्टेन अमाउंट का ऑर्डर अगर आप प्लेस करते हैं तो आपको फ्री मिल जाती है। तो ऑल डिटेल्स विल बी इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो सबसे पहली साड़ी है ये बहुत ही ब्यूटीफुल सी पश्मीना की साड़ी और पूरी ही साड़ी पे बहुत अच्छी एम्ब्रॉयडरी हो रही है। इसका मैं बैक साइड भी आपको दिखाऊंगी, तो कुछ भी फेक नहीं है, बहुत अच्छे से एम्ब्रॉयडरी हो रही है। ब्लाउज जो है इसका वो प्लेन है, बॉर्डर था इसमें, तो चाहे तो आप उसको स्लीव्स पे लगवा लें। मैंने जो है ये विदाउट स्लीव्स का बनवाया, तो मैंने पीछे ये बॉर्डर लगवाया है और एक बो बनवाई है, उसमें नीचे बॉर्डर है। और कप्स वाले मैं ये बनवाती हूँ, तो अगर आप बी नहीं पहन रहे हैं तो भी ये इजी रहता है, कंफर्टेबल रहता है। साड़ी के जो पल्लू है उसके ऊपर टैसल लगे हुए हैं जो बहुत ही सुंदर लगते हैं। लाइट वेट साड़ी है, लेंथ बहुत अच्छी है और इसकी प्लीट्स बहुत ज्यादा बनती हैं और एकदम से संवरी रहती हैं। ऐसा नहीं कि आपको आयन करने की भी जरूरत है, बहुत आसानी से आप इस साड़ी को बांध सकते हैं। तो पहली साड़ी थी वो, और दूसरी साड़ी है ये ऑर्गेन्जा की जिसमें बहुत सारे कलर्स अवेलेबल हैं और इसकी लेंथ बहुत अच्छी है। एंड दिस साड़ी इज परफेक्ट फॉर गर्ल्स एक्चुअली, क्योंकि इसकी जो शोल्डर प्लीट्स हैं वो ऑलरेडी बनी हुई हैं और बहुत ही अच्छा सा ये क्रोशे ब्रॉच इसके ऊपर लगा हुआ है और ये ऑलरेडी स्टिच्ड है, तो कंधे वाली प्लीट्स बनाने की आपको कोई जरूरत नहीं है। और नॉर्मल प्लीट्स जो हैं वो भी बहुत आराम से बन जाती हैं। अच्छा, फॉल वगैरह सब कुछ इन्होंने लगा के दिया हुआ है। अगर आप ब्लाउज स्टिच करा रहे हैं तो ये सारी चीजें कॉम्प्लीमेंट्री ही होती हैं। ब्लाउज इसका विदाउट स्लीव्स ही है और सबसे बेस्ट पार्ट है कि ये एक छोटे से श्रग के साथ आती है, जैकेट टाइप। और आजकल जो साड़ीज है ना वो केप और जैकेट के साथ बहुत चल रही हैं और बहुत सारे कलर इसमें अवेलेबल हैं, बट दिस सेज ग्रीन इज सो गुड, सो यू कैन चेक इट आउट। तीसरी साड़ी जो है वो है ये सीक्वेंस पैटर्न की और इसमें भी बहुत सारे कलर्स अवेलेबल हैं। ये भी मैंने विदाउट स्लीव्स ही बनाई हैं और सेलिब्रिटीज में इस तरह की साड़ी बहुत चलती हैं। तो इसके जो सीक्वेंस थे ना, मुझे हमेशा बस डाउट ही रहता है कि कहीं चुभते ना हो, परेशानी ना होती हो। तो चुभने वाला तो कुछ भी सीन नहीं था। हाँ, ये जरूर है कि थोड़ा बहुत एक दूसरे से वो अटक जरूर जाते हैं, वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, बट ओवरऑल दिस साड़ी सो गुड। और कैमरा में थोड़ी सी ब्लैकिश आ रही है, बट ये वो जो डार्क वाला काही रंग होता है ना, ये उस कलर की है और बहुत ही अच्छे से संवर के ये साड़ी पहनी जाती है। एकदम से बॉडी फिटिंग टाइप है और फेस्टिवल के लिए अप्रोप्रिएट है। So you can check it out. All the details will be in the description box and I'm sure आपको ये सब पसंद आएगा and happy festive shopping. इसके बाद मैंने ब्रेकफास्ट बनाया था जिसमें थी मिस्सी रोटी, करेला ऑलरेडी बना हुआ था, बटर मैंने रख दिया था। इजी ब्रेकफास्ट रहता है और बहुत हेल्दी भी रहता है। एक एक करके सभी उठ गए थे तो ब्रेकफास्ट का काम निपटाया, क्लीनिंग करी और यहाँ पे हमारी जो ईवी मैडम है
वो भी नहा धो के आ गई हैं। फिर आप बोलते हो कि ईवी को नहीं दिखाया, तो ईवी को भी दिखा देते हैं। तो एक ही पुराना सा केबल है फोन का जिससे आजकल वो बहुत खेल रही है, बट उसके साथ ही रहना पड़ता है, डर ही लगता है। तो उसने ना एक्चुअली शायद टीवी में देखा है रोप वाला, तो मैं उसके लिए ना स्किपिंग रोप लेकर आऊंगी। तो ये उस तरीके से इसको करने की कोशिश करती है, बट ऑब्वियसली ये छोटा है, तो मैं बार बार उसके गले से निकालती हूँ और वो इस तरह से रख लेती है। बच्चों के साथ बहुत ध्यान देना पड़ता है कि वो क्या खेल रहे हैं, क्या कर रहे हैं। जरा सा इधर उधर आप होते हो ना तो वो चोट लगवा लेते हैं। और बस यहाँ पे चेयर्स उसको लगी दिख गई तो अपना मैडम जो है वो चढ़ ली थी ऊपर। खैर फिर हमने अपना अच्छा फैमिली टाइम एंजॉय करा 1-1.5 घंटे का, और अभी मैं आ गई हूँ किचन में, और यहाँ पे अब मैं लंच प्रिपेयर करूंगी जो बहुत ही हेल्दी और टेस्टी होने वाला है। तो कहने को तो मैं यहाँ पे इडली सांभर ही बना रही हूँ, लेकिन डिफरेंट स्टाइल में बनाऊंगी। तो पहले हम सांभर की तैयारी कर लेते हैं। प्रेशर कुकर में मैंने थोड़ा सा ऑयल डाल के उसमें सूखी लाल मिर्च डाली है, करी पत्ता डाला है, हींग, और उसके बाद मैंने राई ऐड कर दी है। इन चीज़ों को अच्छे से यहाँ पे भून लेंगे, राई तिड़क जाए, फिर हम इसके अंदर अनियन ऐड कर देंगे। आज व्हाइट वाली नहीं थी मेरे पास, रेड वाली सैलेड की ही रखी हुई थी, तो मैंने वही ऐड कर दी है। तो इससे भी अच्छा ही फ्लेवर आता है। ये ना थोड़ी सी पंजेंट सी होती है, तीखी सी होती है, तो सैलेड में बहुत अच्छी लगती है। और जो व्हाइट वाली है वो माइल्ड रहती है, तो उसको फिर मैं कुकिंग में यूज करती हूँ। तो प्याज जब हमारी अच्छे से भुन जाए, बहुत डार्क नहीं करना है क्योंकि ऑलरेडी ये डार्क होती है और ग्रेवी का ये कलर चेंज करती ही करती है। तब मैंने इसमें सूखे मसाले ऐड कर दिए थे, धनिया पाउडर डाला था, सॉरी नॉट धनिया पाउडर, मैंने इसमें हल्दी और रेड चिली पाउडर ऐड किया था। और इसके बाद फिर मैंने इसमें ऐड किए हैं टमाटर, जो मैंने ऐसे ही रफली चॉप कर लिए थे। इसको थोड़ा सा ही भूनेंगे, बहुत ज्यादा गलाने की हमें यहाँ पे जरूरत नहीं है। इसके बाद मैंने इसमें तूर दाल, जो अरहर की दाल होती है, वो ऐड कर दी है। 2 लैडल भर के थी और ये मैंने सोख करके रख दी थी। 2 कप मैंने पानी डाला है और इसके बाद मैंने सॉल्ट डाल दिया है टेस्ट के हिसाब से। तो यहाँ पे हमारा दाल का जो मिक्स है वो रेडी हो गया है। वेजिटेबल्स मैं साथ नहीं डाल रही हूँ, वेजिटेबल्स मैं स्टीमर लगा के डालूंगी क्योंकि दाल को मुझे मैश करना है। तो इस तरीके से आप एक ही पॉट में 2 काम कर सकते हैं। थोड़ा सा पानी स्टीमर से बाहर आ रहा है, बट इट्स ओके क्योंकि ये वेजिटेबल किसी सेपरेट रेसिपी में मुझे यूज नहीं करनी है, ये मुझे सांभर में ही यूज करनी है। तो अगर इनमें दाल का फ्लेवर भी आता है देन कम्प्लीटली फाइन, पर ये है कि ये अलग से स्टीम हो जाएंगी और ये एक साथ नहीं होंगी और दाल को मैं अलग से मैश कर पाऊंगी। 2-3 विसल में ये डन हो जाती है। इधर हम तैयारी कर लेते हैं अपनी इडली की। तो इडली जो है वो मैं रागी वाली बनाने वाली हूँ। तो उसके लिए यहाँ पे मैंने 1 कप ली है सेमोलिना सूजी, और यहाँ की थोड़ी सी येलोइश ही होती है। इसके बाद मैं इसमें ऐड करने वाली हूँ रागी का आटा, और वो भी इक्वल क्वांटिटी में ही जाएगा। तो जितनी सूजी हमें लेनी है उतना ही हमें रागी लेना है। और रागी के क्या हेल्थ बेनिफिट्स हैं वो मुझे बताने की जरूरत है ही नहीं, एवरीवन नो दैट। और ये बहुत ही टेस्टी लगती हैं, और बच्चों को रागी खिलाने का ये बेस्ट वे है। इडली एक ऐसी चीज है जो मेरे घर में सबको बहुत पसंद है, सभी बहुत चाव से खाते हैं। तो इक्वल क्वांटिटी में रागी ले ली है। इसके बाद मैंने लिया है चावल का आटा, जो आधा लेना है, यानी कि आधा कप मैंने यहाँ पे लिया है। तो 1 कप सूजी हो गई और 1 कप हमारा रागी का आटा हो गया। आधा कप इसके अंदर मैंने चावल का आटा डाला है। इसके बाद हमें इसमें दही ऐड करनी है, जो मैं 1 कप डालूंगी। तो थोड़ी सी एक बोल में रखी हुई थी, बाकी मैंने जो फ्रेश बनाई थी उसमें से ऐड कर ली है। और थोड़ा सा बस ये ध्यान रखें कि जो दही है वो रूम टेम्परेचर की हो तो ज्यादा बेटर है, उससे फर्मेंट ये बहुत अच्छे से हो जाती है। तो 1 कप इसके अंदर दही जाएगी और 1.5 कप इसके अंदर पानी जाएगा। तो ये परफेक्ट मेजरमेंट है, बट थोड़ा बहुत पानी ऊपर नीचे हो सकता है क्योंकि सूजी की वैरायटी पे डिपेंड करता है कि वो कोर्स है या फाइन है, या एक्स्ट्रा कोर्स है या एक्स्ट्रा फाइन है, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो आप उस हिसाब से पानी थोड़ा बहुत कर लें। मेरी वाली जो सूजी थी वो फाइन थी और उसमें ये मेजरमेंट परफेक्ट गई है। तो पहले मैंने इसको दही के साथ अच्छे से मिक्स किया है और उसके बाद पानी डाल के इसका हम लंप फ्री बैटर तैयार करेंगे। और शुरुआत में थोड़ा सा थिक ही रखें इसको, और एक साथ ज्यादा पानी डाल देते हैं तो फिर लंप पड़ जाते हैं। धीरे धीरे करके ऐड करें।
एक चीज जो मैं इसमें भूल गई थी वो था सॉल्ट। आप अगर सॉल्ट डालना चाहें तो आप इसमें सॉल्ट डालें, मुझे डालना था क्योंकि ईदी सांभर के साथ नहीं खाती है, ऐसे ही खाती है, लेकिन मैं भूल ही गई इसमें सॉल्ट ऐड करना। तो यस, आप ऐड कर सकते हैं इफ यू वांट। तो ये देखिए यहाँ पे हमारा बैटर हो गया है बिल्कुल रेडी। और शुरुआत में जो है ये आपको थोड़ा सा यहाँ पे रनी लगेगा कि इसकी इडली कैसे बनेगी, लेकिन इसको 10-12 मिनट हमें रेस्ट कराना है और तब तक सूजी और चावल का आटा वो बहुत अच्छे से फूल जाएंगे क्योंकि वो काफी पानी एब्जॉर्ब करते हैं। तो हो गए थे 15 मिनट, स्टीमर मैंने चढ़ा दिया है और इडली का जो स्टैंड है उसको मैंने अच्छे से ग्रीस कर लिया है। और यहाँ पे जो हमारा बैटर है ये देखिए कितना अच्छे से थिक हो गया है, बिल्कुल परफेक्ट यहाँ पे इसकी ये कंसिस्टेंसी हो गई है जो हमें इडली बनाने के लिए चाहिए। अब इसको इंस्टेंटली फर्मेंट करने के लिए मैंने इसमें इनो का एक सैशे ऐड करा है। आप चाहे तो यहाँ पे बेकिंग सोडा, जो बाइकार्ब सोडा होता है, खाने का सोडा जो हम बेकिंग में यूज करते हैं, आप 1 टीस्पून वो ऐड कर लें और उसके ऊपर थोड़ा सा लेमन स्क्वीज कर दें, उससे वो एक्टिवेट हो जाएगा और आपकी जो इडली है वो सॉफ्ट और फ्लफी बनेगी। तो जो भी चीज आपके पास अवेलेबल हो आप उसका यूज करके इडली बना सकते हैं। इडली के सांचे अगर ना हो तो छोटी छोटी कटोरियों को ग्रीस करके स्टीमर के ऊपर रख के भी आप इडली बना सकते हैं, बहुत आसानी से बन जाता है। हर घर में इडली स्टैंड हो ये जरूरी नहीं है और ऐसा नहीं है कि मेरे पास हमेशा से था तो मैं भी उसी तरीके से बनाती थी। अब है मेरे पास तो मैं इसमें बना लेती हूँ। तो अगर हमें कोई चीज बनानी है तो तरीके तो खैर हम ढूंढ ही लेते हैं, या फिर आप ढोकले की तरह भी इसे प्रॉपर स्टीम करके ना एक प्लेट के अंदर और फिर उसको कट करके भी सांभर के साथ सर्व कर सकते हैं। तो जो भी चीज आपको इजी लगे, जो आपके पास हो, आप उस हिसाब से बना लें। और एक एक चम्मच भर के मैं इडली की इस इडली स्टैंड की कैविटी में डाल रही हूँ और ये फूलती भी हैं। ज्यादा भर देते हैं तो फिर ऊपर वाले इसको ये टच करने लगती है प्लेट को और फिर अच्छे से फूल नहीं पाती है। तो थोड़ा सा गैप इसमें आप रहने दें और इसको बस एक एक चम्मच करके ही फिल करें। तो इडली कुकर में पानी अच्छे से बॉईल हो गया है और 1 इंच के करीब ही रखते हैं कि बस नीचे की सतह तक ही रहे, नीचे वाली प्लेट को वो टच ना करे क्योंकि उबलते उबलते भी कई बार बुलबुले टच कर जाते हैं। और 10 से 12 मिनट में इडली जो है वो अच्छे से स्टीम हो जाती है। यहाँ पे हमारा सांभर भी हो गया है तो अभी इसको भी हम चेक कर लेते हैं। तो जो वेजिटेबल्स हैं वो भी अच्छे से स्टीम हो गई हैं, गल गई हैं और जो दाल है हमारी वो भी हो गई है। और ये ना मैंने आइकिया से स्टीमर लिया था और इसके साथ ना एक नोब आती थी जिससे इसको पिक किया जाता है, बट मूविंग के टाइम पे वो कहीं मिस हो गई। छोटी छोटी चीजें ही खो जाती हैं, बड़ी बड़ी तो सामने रहती ही हैं। तो इसको खैर मैंने निकाला क्योंकि गर्म रहता है तो हाथ से पकड़ के तो मैं उठा नहीं सकती थी, तो किसी तरह से मैंने उसको निकाला। और इसके बाद जो दाल है हमारी वो बहुत अच्छे से हो गई थी। इसको मैंने विस्कर से थोड़ा सा मैश कर लिया है, बस दाल की ज्यादा ग्रेन ना रहे, ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल सूप ही इसको बनाना है, बस हाँ थोड़ा सा इसको घोट लें। इसके बाद अब मैंने इसमें सांभर पाउडर ऐड करा है, इससे टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है, कलर भी बहुत अच्छा आता है और थोड़ा सा ये स्पाइसी भी हो जाता है। और इस बार का जो सांभर पाउडर है वो मैंने घर में ही बनाया है, जल्दी ही आपके साथ शेयर करूंगी रेसिपी। इसके बाद मैंने इसमें ऐड कर दी है ये टैमरिंड सॉस। ये खट्टी मीठी होती है तो अलग से गुड़ वगैरह डालने की जरूरत नहीं होती है। आपके पास फ्रेश हो तो आप टैमरिंड का पल्प यूज कर सकते हैं और थोड़ा सा गुड़ डाल लें तो उससे टेस्ट इसका बैलेंस हो जाता है। केटल में मैंने पानी बॉईल कर लिया था, वो मैंने थोड़ा सा ऐड करा है क्योंकि सांभर थोड़ा सा पतला ही अच्छा लगता है। हालांकि मेरे घर में बहुत पतला नहीं खाया जाता है तो जितना होता है उस हिसाब से मैंने इसमें पानी डाल दिया और थोड़ा सा सॉल्ट और डाला है क्योंकि क्वांटिटी बढ़ गई थी। इसके बाद जो वेजिटेबल मैंने स्टीम करी थी, और ये मैंने बताया नहीं कि कौन कौन सी वेजिटेबल थी, तो इसमें जुकीनी है जो मैंने स्किन के साथ ही रखी है, आलू है और कैप्सिकम है, बस यही वेजिटेबल रखी हुई थी घर में तो वही मैंने ऐड कर दिया। बाकी जो भी आपको पसंद हो वो आप सांभर में डाल सकते हैं। एक ऐसी रेसिपी है जिसको आप अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं। बस इसको थोड़ा सा 2-4 मिनट बॉईल करने दें और बस हमारा सांभर यहाँ पे हो गया है बिल्कुल रेडी।
और अभी जो इडली है उसको भी निकाल लेते हैं, वो भी परफेक्टली यहाँ पे डन हो गई है। अच्छा, भाप एकदम से आती है, तो अगर आप फर्स्ट टाइम बना रहे हैं तो बहुत ध्यान से आप इसको निकालें। एक बार मैं इसको चेक कर रही हूँ कि कहीं ऐसा तो नहीं कि रह गई हो। तो अगर सबसे ऊपर वाली डन हो गई है, इट मीन्स के सारी ही डन हो गई हैं। तो मैंने इसको निकाला है, थोड़ा सा जो स्टीम का होता है ना, वो पानी सा वो इकट्ठा हो जाता है प्लेट के ऊपर, तो वहीं झुका के मैंने निकाल दिया है, क्योंकि अभी एकदम से प्लेट्स में निकाल नहीं पाऊंगी, गर्म होती हैं। तो जब तक पानी उन प्लेट्स के ऊपर रहेगा तो वो इडली को सॉगी कर देता है साइड से। तो इस चीज का ध्यान रखें। तो ये छोटी छोटी बातें होती हैं जो एक्सपीरियंस के साथ जब आप उस काम को करते रहते हैं तभी आपको ये समझ में आती है, शुरुआत में समझ में नहीं आती है। और इसीलिए मैं अपनी हर वीडियो में इतना ज्यादा बोलती हूँ और इतना ज्यादा बताती हूँ, ताकि आप अगर कोई चीज ट्राई करें ना तो वो फर्स्ट टाइम में अच्छी बन जाए, उसमें ऐसा ना हो कि अरे ये ठीक नहीं बनी, नेक्स्ट टाइम ट्राई करना पड़ेगा। और थोड़े से हम डिमोटिवेट भी हो जाते हैं अगर पहली बार कोई चीज अच्छी नहीं बनती है। तो यहाँ पे इडली का टेक्सचर तो आपको दिखाई दे ही रहा होगा, इनका बेस कितना अच्छे से हो रहा है, कितनी स्पंजी और साथ ही इनमें जाली पड़ी हुई। और जब खोल के आप इसको देखें ना तो ओ माय गॉड, ये बहुत अच्छी बनती है। और टेस्ट में कहीं से कहीं तक पता नहीं लगता है कि इसके अंदर रागी है। और जब सांभर के साथ खाते हैं तो ऊपर से सांभर डाल देना तो पता भी नहीं लगता है कि हाँ इसमें रागी का कलर भी है। तो जो बच्चे नहीं खाते हैं ना रागी और इस तरह की चीजें, और इडली अगर आपके घर में पसंद की जाती है तो उन चीजों की इडली बना के बच्चों को खिलाएं, आई एम श्योर दे गोना लव इट। सो हु वांट्स दिस हेवन, आई वांट इट अगेन एक्चुअली। तो बहुत ही टेस्टी बनी थी, आप लोग ट्राई जरूर करना, और बहुत ही क्विक फिक्स है। इसके बाद फिर कुछ रिकॉर्ड नहीं किया, थोड़ा सा रेस्ट भी किया क्योंकि फ्राइडे मेरा डे ऑफ रहता है। और अभी चाय हम पी रहे हैं यहाँ पे, और एक दो इडली बच गई थी तो वो मैंने केचप के साथ रख दी थी, चाय के साथ थोड़ी सी मंचिंग हो जाएगी। और विकास से मैं यहीं पे कह रही थी कि फिर दोबारा से बियर्ड इतनी बढ़ गई, अभी उन्होंने 2 हफ्ते पहले बिल्कुल क्लीन कर ली थी, एंड ही वाज लाइक के जितने भी न्यूट्रिएंट है ना वो सारे के सारे बियर्ड में ही जा रहे हैं, हेल्थ में तो कुछ लग ही नहीं रहा है। तो खैर बस ऐसी हमारी बातें हुई। और ये डिनर की क्लिप है, मैंने मटर प्याज की सब्जी बनाई थी, साथ में पालक की रोटियां बनाई थी, और इसकी रेसिपी मैंने रिकॉर्ड नहीं करी है। दिखा सब कुछ दिया है मैंने कि आज क्या ब्रेकफास्ट में, लंच में, डिनर में बना है, बट हाँ जो रेसिपी नहीं थी वही आपके साथ शेयर करी है। और बस यहाँ पे वीडियो का करती हूँ एंड। और ये है ईवी का तहलका, सोने का टाइम हो रहा था, अभी ऑलरेडी चली गई है ऊपर अपना नाइट रूटीन करने के लिए, और ईवी ने यहाँ पे कोहराम मचाया हुआ है। तो चलिए बस इसी के साथ एंड करती हूँ आज की वीडियो का। आई होप आपको पसंद आई होगी। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन यू गाइस टेक केयर and I'm sending lots and lots and lots of love to you all. Thank you so much for watching. Take care and bye bye.